और हमारे यहाँ जो शंकराचार्य पद है, शंकराचार्य कौन होते हैं? शंकराचार्य जगत गुरु होते हैं। जगत गुरु का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? बोले जगत में जितने भी इंसान रहते हैं उन सबके वो ऑटोमेटिक गुरु हैं। सत्यता तो यही है, हमारे यहाँ जितना धर्म है वो शंकराचार्यों ने ही प्रचलित किया है। लेकिन आज के समय में शंकराचार्य भी डिवाइडेड हो गए। क्यों? कोई शंकराचार्य कांग्रेस का है, कोई शंकराचार्य बीजेपी का है, और आजकल तो बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा ये सब महात्मा बनाने लगी। आपको मालूम है, कोई प्रोटेस्ट महात्मा सपा का है, एक महात्मा जी कहते हैं उन्होंने सपा ने उन्हें महात्मा बना दिया, कोई बीजेपी का महात्मा है। लेकिन हमारे यहाँ संत किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता है। संत तो सत्ता से संबंध रखता है और सत्ताधारी से संबंध रखता है, और संत का संबंध परमात्मा से होता है। अब कहीं तो कहा संबंध संत साक्षात परमात्मा ही है। भगवान क्या कहते हैं नवदा भक्ति में? मोते आदेक संत कर लेखा, मुझसे अधिक मेरे संतों का सम्मान जो करता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। अच्छा, संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? हमने संस्कृति को जाना है। गांव में भिखारी को भी संत कहते हैं। ये गांव की पद्धति है, ये गांव का चरित्र है। गांव के लोग कितने सादगी भरे होते हैं, और कहते हैं शहर के माने पढ़े लिखे लोग साधु को भी भिखारी कहते हैं। क्यों? मेरे प्यारे श्रोताओ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें तो शुद्ध अंतःकरण से समझकर कोई ऐसा संत मिले जो प्रभु की राह दिखाए। संत का अर्थ क्या है? संत का अर्थ क्या है? जो भगवान को दिखाए। हमें कोई ऐसा संत मिले जो प्रभु की राह दिखाए। हमें ऐसा संत मिले जो प्रभु की राह दिखाए। सद्गुरु मिले जो प्रभु का दरस कराए। हमें ऐसा सद्गुरु मिले जो प्रभु का दरस कराए। हमें ऐसा सद्गुरु मिले। हमें ऐसा सद्गुरु मिले। हमें ऐसा सद्गुरु इसीलिए जितना धर्म कहा है, हमारे यहाँ द्वादश भागवतों ने इनका नाम याद कर लीजिए। कहते हैं कौन कौन है द्वादश भागवत? स्वयंभू गिन्ना आप, स्वयंभू नारदा शंभो व्यास कपिलो मनु प्रहलादो भीष्म को जनको बलिर्वैयास की वयम
ये द्वादश भागवत हैं। इन्होंने धर्म कहा है, ये कभी धर्म के विरुद्ध नहीं बोले, और धर्म के विरुद्ध बोलने वाले को इन धर्माचार्यों ने कभी स्वीकार नहीं किया। और मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम इन धर्माचार्यों की दिए गए मार्गों को भूलकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा हमारे पतन का कारण है। अच्छा, आज के समय में हमें एक ही आवश्यकता है, हम एक मंच पर आकर एक दूसरे को पहचाने और जो जहां रहता है अपना काम करे, अपना व्यापार करे, संसार चलाए, संबंध चलाए, उसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन राष्ट्र की जब बात आया करे तो हम सब एक मंच पर होकर एक रूप में इस राष्ट्र को जगाना है और इस राष्ट्र को क्या बनाना है? क्या बनाना है? हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाना लोग आपत्ति क्यों करते हैं? बताओ, हमारा घर है, हम अपने घर का नाम जो रखे, तुम कौन होते हो? हमने तुम्हें कोई रहने के लिए आश्रय दिया है, हमने आपको मालिक नहीं बनाया है। तो भैया, हम सब लोग आज के समय में ऐसा क्यों करते हैं? एक समय था हमारे हिंदू एकत्रित नहीं हो पाए तो अकबर का आक्रमण हो गया, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हो गया, और कितने मिलिक्स आकर हमारे देश पर राज्य करके चले गए और विदेशियों का राज्य हो गया। लेकिन जब हमारे वीर सपूत कुछ हिंदुओं ने अपना सर्वस्व निछावर करके अपने देश को पुनः अपनी पहचान दिलाई, आज वो पहचान हमें खोना ही नहीं देनी है। संत के रूप में हैं, तब भी आप ये जगाने का काम करें। और भेद बुद्धि कब हुआ करती थी? देखो, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अभी कोरोना आया, आपका बेटा नौकरी पे जाता था, जब वो लौट के आता था तो आप कहते बाहर को जाओ, अंदर मत आना। क्यों? आपका बेटा नहीं था, वो बेटा ही था। बोले बेटा तो है, ये बाहर से आया है, पता नहीं कहां से कोरोना लेकर चला है, पहले से बाहरी कपड़े चेंज कराओ, स्नान कराओ, सैनिटाइजर कराओ और हाथ धुलवाओ, तब अंदर लेना। हमने भी तो यही सिखाया आप लोगों को। भाई, जो सेवा का काम करते थे उनसे ये कहते थे, जरा दूरी बनाकर रखो, दूरी बना के रखोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। यही तो बात थी। आज सब करते घूम रहे हैं। मास्क है जरूरी और 2 गज की दूरी आज सबने बना ली। बेटा पिता से दूर बैठता है, पति पत्नी से दूर बैठती है। तो ये हमें हमारे परमात्मा ने सिखाया है। इसीलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, हम जिस जगह रहें, जहां भी रहें, वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। हमने सुना, क्योंकि हमने कल एक शिकायत अपने मन से की, क्योंकि सिकंदरपुर में जब जीव कथा करने आए तो यहाँ पांडाल पहले ही दिन से भरता था, और जगह तो पांडाल तीसरे चौथे दिन से भरता है। ये हमारे संजय अवस्थी हैं, ये कहते हैं गुरुजी कथा तो चौथे दिन से ही पांडाल भरता है, और इन्हें लगता है यहाँ भी चौथे दिन से भरेगा। तो हमने कहा ठीक है, हो सकता है वैसे लोग हो गए हों, नहीं तो सिकंदरपुर में हमने देखा पांडाल पहले ही दिन से भर जाता था और लास्ट तक फिर भरता ही रहता था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो कई तरह के संवाद मिले, क्यों आजकल हम आपके गांव में रह रहे हैं। सिकंदरपुर में पहली बार रुकने का, रहने का अवसर मिला तो हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली। हम तो एक ही बात कहते हैं, धर्म अपना, घर अपना, व्यापार अपना, परिवार अपना, फिर विवाद किस बात का? केवल किस बात का विवाद? केवल हम में सोच हमारी ऊंची नहीं है। हम क्या कर बैठे? पहले के लोग गांव में तो अभी भी संस्कृति जीवित है, लेकिन नई जनरेशन में काफी परिवर्तन आने लगा। हमारे यहाँ के लोग कैसे होते थे? पहले ऊंची सोच रखते थे और नीचे वस्त्र पहनते थे, तो कहीं विवाद नहीं होता था। चौपालें होती थी और चौपालों पर हर व्यक्ति के यहाँ बैठने का काम करता था। आज उल्टा कर लिया, बोले वस्त्र ऊंचे कर लिए और सोच नीची कर ली, तो घर घर में महाभारत शुरू हो गया। क्यों ऐसा किया? इसीलिए किया कि हम
देखने में तो बहुत बढ़ गए, बड़े भये तो का भये जैसे पेड़ खजूर। हमें याद है हमारे गुरुजी बता रहे थे, बेटा जब पहली कथा मनकामेश्वर धाम पे हुई तो 4.25 रुपया 7 दिन में इकट्ठे भये। कितने? तो ये कहते थे लगा कुछ पैसा आया है आरती में, 51, 52, 58, 54 जे वो जमाना था, 1 आना 2 आना 2.5 आना। तो कहते हैं उस समय का जो आनंद था कथा का, एक गोली लुटिया में गैया का दूध चरणामृत बन के आ गया और किसी के यहाँ से बाल भोग आटे का भून के आ गया और बोले हाथ में प्रसाद लेकर उतने ही प्रसाद के लिए इतना जीवन धन्य मानते थे। ये तो भगवान का प्रसाद है। आज हम प्रसाद नहीं विषाद बटोर रहे हैं और भगवान की कथाओं में जाकर भी अपने मन को नहीं मोड़ रहे हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये कथा जीवन में जब तक रहेगी तब तक कथा तुम्हारा कुछ नहीं होने देगी, और कथा जीवन से रहित हो जाएगा तो जीवन पर आक्रमण हो जाएगा और शरीरम व्याधि मंदिरम। क्या हो जाएगा? शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर मंदिर नहीं रहेगा, ये व्याधियों का मंदिर हो जाएगा। और है काहे का मंदिर? भगवान का। कहाँ रहते हैं भगवान? आप कहते हो हमारे मंदिर में भगवान मनकामेश्वर मंदिर में रहते हैं, और भगवान क्या कहते हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। कहाँ रहते हैं भगवान? अच्छा बताओ आप कहाँ रहते हो? ये एड्रेस आप ही तो बता सकते हो। अगर आपका एड्रेस जानना है तो आपसे पूछना पड़ेगा। तो भैया भगवान ने अपना परिचय अपने आप दिया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्तर्भूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया। भगवान हृदय में विराजित हैं और सबके हृदय में भगवान विराजित हैं। एक ही जैसे भगवान हैं, भगवान में कभी कोई परिवर्तन नहीं है। देखो बिजली एक ही है, पंखा में आ जाए तो हवा देती है, बल्ब में पहुंच जाए तो रोशनी देती है, टीवी में पहुंच जाए तो चित्र दिखाती है। बिजली तो एक ही है। इसी तरह से परमात्मा एक है और एक रहेगा, और एक था, एक है, एक रहेगा। आपको ये समझना है कितने दिन के लिए जीवन मिला है। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है अपने पूर्वजों का फोटो टांगने की। आपके गांव में अपने पूर्वजों का फोटो लगाते हैं लोग? क्यों लगाना चाहिए पूर्वजों का फोटो? पूर्वजों का फोटो इसलिए लगाना चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हमारे वंश के हमारे पिता हैं, बाबा हैं, अमुक अमुक हैं। और इसलिए भी लगाना चाहिए ये भी दुनिया में आए चले गए, ये भी दुनिया में आए चले गए, और हम भी दुनिया में आएंगे चले जाएंगे। इसलिए ये घर हमारा परमानेंट नहीं है। जितने दिन की सेवा है ईमानदारी से करना, और एक दिन हमको भी फोटो में ही लटकना है। तो हमें सही दिशा दिखाते हैं ये हमारे व्यवहार। और भगवान पार्वती मैया को वही कथा का रहस्य बताना चाहते हैं। कथा कौन है? बोले कथा जो सकल लोक हितकारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। ये कोई पूछन चाहे शैल कुमारी। सोई पूछन सुधा लोके को कांच को मणिर महान। बोले कथा की बराबरी तो अमृत भी नहीं कर सकता। कथा स्वयं में एक अमृत है। और कथा कैसा अमृत है? बोले कथा वो अमृत है जो जीना भी सिखाता है और मरना भी सिखाता है। और अमृत क्या सिखाता है? जीना। किसी को अमृत पिला दो मरेगा नहीं, ये कोई गारंटी नहीं कि बेड रेस्ट पे ना हो, ये कोई गारंटी नहीं पैर ना टूटे, ये कोई गारंटी नहीं आंख ना फूटे, लेकिन हाँ मरोगे नहीं। तो बताओ ऐसी आयु चाहोगे? क्यों? जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाए। और कथा क्या कहती है?
जीवे में शरदा शतम, 100 साल जियोगे तो देखते हुए जियोगे, बोलते हुए जियोगे, चलते हुए जियोगे, खाते हुए जियोगे। तो ये बोलना, ये तो जीना ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, हे भगवान चलते फिरते कोई दिक्कत ना आए और अपने पास बुला लेना, किसी की सेवा ना करानी पड़े, ये बात तो होती है। तो ये बात कब है, यही हमारी कथा सिखाती है, आपको किसी की सेवा ना करानी पड़े, आप दूसरों की सेवा करें, क्योंकि दूसरों की सेवा करने का फल बहुत महान होता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। गलती होना कोई अपराध नहीं है, इंसान हो तो गलती होगी। गलती कौन नहीं करता है, हैवान। मूर्ख आदमी की, धूर्त व्यक्ति की यही पहचान है, वो कभी अपनी गलती नहीं मानता है और गलती नहीं करता है तो वो भगवान है। हम तो इंसान हैं, तो हम तो गलती के पुतले हैं। इसलिए गलती करने वाले की क्या विशेषता, जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए और उसे इंसान कहते हैं। तो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। और पराया दम अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। 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 तो इसीलिए गलती का एहसास होते ही अगर गलती स्वीकार कर ली जाए तो उस गलती का यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और जिस गलती को स्वीकार न किया जाए और फिर वो गलती करके मानी ना जाए तो वही अपराध बन जाता है। और अपराध का बड़ा कठिन प्रायश्चित है मेरे प्यारे श्रोताओ। और कथा से क्या होता है, बोले कथा से समूल प्रायश्चित हो जाते हैं। ये है भगवान की कथा की ताकत। YouTube पे जाइए, भक्ति वर्षा 1008 टाइप करिए, चैनल को टाइप करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए। घर बैठे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। YouTube चैनल है भक्ति वर्षा 1008, भक्ति वर्षा 1008।